विनय पैकरा के फैमिली का गुंडा राज अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसी का ज़मीन हड़प लेना या किसी को रोड में धमकी देना कि तुम मेरा का उखाड़ लोगे, मैं तुमको जान से मार दूंगा। और यहाँ तक कि अब तो ये लोग चाकूबाजी में उतर गए हैं। जनता का सेवा करने वाला सेवक बोलता है खुद को कि मैं जनता का सेवक हूँ, मेरे को वोट दो, मैं जनता का सेवा करूं। और यहाँ तक कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष रह चुका है, डीडीसी कई बार जीत चुका है। ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का तो कोई अधिकार नहीं है। अब तो सीधा जान से मारने पर उतारू हो गए हैं लोग। थाना में सिलेंडर के बाद भी थाना में बैठ के भी बोल रहा था कि मैं उस अच्छे से उसका मदद नहीं कर पाया। इस बात का मेरे को अफसोस है। ऐसा मानसा रखते हैं लोग। तुम्हारा बना रहे का हाँ? चार आदमी हैं, विवादित बात में नियम से बृहस्पति जगह बात करोगे रे। और जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है उस वीडियो को आप देखे हैं कि नहीं? हाँ, उस वीडियो को मैं देखा हूँ। उसमें जो कुछ भी आरोप लग रहा है कि नहीं आपके फैमिली को लेकर के फलाने गुंडा राज फैलाया जा रहा है, चाहे गुंडा राज है, इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? अब या इसमें कितना हद तक सच्चाई है? देखिए, परिवार बढ़ता है तो सब अपना अपना अलग रहते हैं और अपने हिसाब से अपना दिनचर्या चलाते हैं, अपना कमाते खाते हैं और व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है। और मैं जहाँ तक डुमरखी के बारे में, या मैं जनपद अध्यक्ष रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में कहीं भी आप जाके अगर मेरे व्यक्तिगत व्यवहार या मेरे चाल चलन के बारे में अगर जानेंगे तो कहीं से भी मेरे बारे में विनय पैकरा खराब आदमी है इस टाइप से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक कि डुमरखी की बात करूँ या जो लड़का मेरे बारे में वीडियो वायरल किया है व्यक्तिगत, उनके घर परिवार में भी अगर उसके 4 भाई हैं, उसको छोड़कर मेरे को लगता है उनके चाचा चाची, उनके पिताजी, किसी से भी आप पूछेंगे तो मेरे बारे में गलत जानकारी आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तक आपको सुनने में ये मिलेगा कि विनय अच्छा व्यवहार कुशल व्यक्ति है, ऐसा आपको सुनने में मिलेगा। और हालांकि व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी जानता हूं और काफ़ी समय से जानता हूं, और इस जब वीडियो आया काफ़ी लोगों का सवाल था कि इसमें सच्चाई क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाए। हालांकि मैं पहले चाचा जी से बात न करके मैं और जगहों पे बात किया, मेरे को जहाँ लगा कि नहीं बात करके पता कर लेना चाहिए। वो बोल रहे हैं कुछ ज़मीन हड़पने वाला मामले को लेकर के कुछ आरोप लगा रहे हैं। इस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस वीडियो में एक ज़मीन का नापते हुए वीडियो वायरल किया गया है। वो ज़मीन जो है हम लोग के पूर्वज जो है काबिज किए हुए हैं। जब मेरे पिताजी सीतारामपुर पाठ में पढ़ा रहे थे तो जिस ज़मीन पर विवाद है वो ज़मीन पे अभी सरजू यादव नाम का व्यक्ति निवासरत है, जिसे 10 डिसमिल मेरे पिताजी यहाँ गाय चराने आया था, इसलिए वो कहीं ज़मीन मांगा कि हमको रहने का ठिकाना दिया जाए, तो 10 डिसमिल दिया गया था। और उसी 10 डिसमिल को बढ़ाकर वो जो है अधिक में काबिज कर रहा था, तो उसी को लेकर लड़ाई है। और अभी भी वो व्यक्ति जो है जितना पर गांव वाले बताए हैं उससे बढ़ के सामान वगैरह गिराता है, तो आए दिन हम लोग का विवाद उससे होते रहता है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज का काबिज किया हुआ ज़मीन है। और मेरे पिताजी उस ज़मीन को समाज हित में देने का फैसला भी किए हैं और उसको जेसीबी से प्लेन भी करवाए हैं। फिर भी वो आए दिन हम लोग से लड़ाई करते रहता है, जिससे विवाद होते रहता है। जो बता रहे हैं कि आपके पिताजी जो ज़मीन किसी को दिए थे, वो फिर ये ज़मीन ऐसे ही दिया हुआ था कि ज़मीन ऐसे ही दिया गया था 10 डिसमिल उसको रहने के लिए। लेकिन इन लोग को लगा कि बाद में विवाद करेंगे तो वो जो है, जो हमारे चाचा जो जेल जा चुके हैं उनके हिस्से में पड़ रहा था, तो उनसे जो है वो एक स्टाम्प में लिखवा लिए हैं। जबकि 10 डिसमिल कह के लिखवाया, लेकिन उसको भी बढ़ा के 30 डिसमिल लिखवा लिया गया है। अच्छा। और उसी प्रकार से वहाँ पर 30 डिसमिल लिखवाया गया। इसके बाद फिर 75 डिसमिल का काबिज तहसील ऑफिस में जाके चढ़वा लिया गया। फिर उसको वन भूमि पट्टा के लिए आवेदन भी लगाया गया। उसके साथ ही यहाँ होटल से आगे जंगल पड़ता है, उसमें 1 हेक्टेयर
जंगल का ज़मीन को भी सरजू का लड़का जो कि अभी वन भूमि पट्टा का राजपुर ब्लॉक में शायद देख रेख करता है, वो जो है वन भूमि को भी पट्टा बनवाने के फिराक में था। लेकिन मैं जनपद अध्यक्ष था, मेरे अनुमोदन के लिए हम लोग के पास आया तो मैं देखा, तो मैं जो है अपना जो ज़मीन है काबिज उसको भी बचाया और 1 हेक्टेयर ज़मीन जो है वन भूमि को भी बचाया, और उसी को लेकर उससे विवाद होते रहता है। और उसी विवाद के समय जो है इन लोग वीडियो बनाकर वायरल किए हैं। लेकिन डुमरखी में मैं कभी भी किसी से मैं न लड़ाई करता हूँ, न किसी का ज़मीन को हम हड़पने का काम कर रहे हैं। मेरे परिवार कहीं पर भी किसी के ज़मीन को हड़पने का काम अभी तक नहीं किए हैं। हम लोगों ने सुना है कि आपके ज़मीन पे काफ़ी लोग, जैसे कि आपके नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन पे दुकान है, किसी का घर है, आपने कभी उन सभी ज़मीनों को लेकर के बेईमानी करने का प्रयास नहीं किया? जैसे आपके पिताजी ज़मीन दिए तो सामने वाले व्यक्ति ने बेईमानी करने का पूरा प्रयास किया और बेईमानी किया भी, किया कि नहीं? 10 डिसमिल का बात हुआ तो फिर ज़मीन को ज़्यादा कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हुए? हाँ, 10 डिसमिल दिया गया है उसको। अभी भी समाज के द्वारा, गांव वाले के द्वारा 16 डिसमिल पे काबिज देखते हुए पटवारी लोग भी आए थे। 16 डिसमिल उसको निकाला गया है। लेकिन 16 डिसमिल के अलावा भी अभी भी वो जो है लड़ाई जारी करने के लिए कभी बालू गिरवा देगा तो कभी अपना काम का सामान को रख देगा। मैं एक विषय रखना चाहता हूँ इसके माध्यम से। जैसे कि आपका ज़मीन है, आप पिताजी ने दे दिया, वहाँ पर आपके पिताजी दे दिए, और आज भी आपके नाम से इसे बलरामपुर में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का दुकान है और किसी का घर भी है। तो मेरे को ये बताइए कि जब आप लोगों के प्रति इतना जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के प्रति इतना भाव है, तो आपके ज़मीन पे कुछ लोग दुकान बना के रह रहे हैं। हालांकि खरीदा उन्होंने ही है, लेकिन आपके नाम से उस ज़मीन को भी अगर आप हड़पने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इतना सीधा काम कर रहे हैं आप, और इसके बाद भी जब आरोप लगता है तो हालांकि आपको कैसा लगता है उस समय पर? क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय को लेकर के? देखिए, मेरे हिसाब से जो लड़का वायरल किया है या वो जो है राजनीति, हम लोग का क्या है कि डुमरखी में मेरे चाचा हमेशा या चाची सरपंच बनती हैं, तो हम लोग का चुनाव के समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना और वोट मांगना, ये सब चलते रहता है। वो चुनाव के समय रहता है। अच्छा। लेकिन जो लड़का वायरल किया है या उनके जो 2 भाई हैं, उन लोग उसको हमेशा के लिए दुश्मनागत लेकर जो है लेके रखे रहते हैं। और मेरे घर परिवार से अगर कुछ गलत होता है तो उसमें मेरे को भी संलिप्त करके और मेरे को भी बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। अभी तत्काल में ऐसा क्या हुआ था जिस विषय को लेकर के इन्होंने ऐसा वीडियो बना करके डाल दिया? घर परिवार या फिर मेरे छोटे चाचा जो प्रदीप हैं, वो सुनने में आया कि दलधोआ में जुआ खेलने गए थे और जिस लड़के के ऊपर चाकू बाजी उन्होंने किया, उनके साथ कुछ बात विचार हो गया और उसी बात विचार को लेकर मेरे चाचा के द्वारा अलील नामक युवक के ऊपर जो है चाकू से वार कर दिए। और उस चाकू के उस लड़ाई झगड़े में ना मैं कभी गया ना संलिप्त रहा, बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का ये वीडियो वायरल किया है उसके 2 भाई, एक विजय यादव और एक शिव कुमार यादव, हमेशा प्रदीप जी के साथ जो है दारू पीना और उनके साथ जुआ खेलना, और यहाँ तक कि कई बार उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो गया है। जब इनका आरोप है कि हम गुंडा हैं, हमारा गुंडाई चलता है, तो उनको हमारे चाचा के साथ में कभी दारू नहीं पीना चाहिए, कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। और जहाँ तक कि गलत कामों का बढ़ावा उनके द्वारा ही, शिव कुमार विजय यादव के द्वारा ही किया जा रहा है। मेरे को ये बता दीजिए, जैसे कि उन्होंने वीडियो तो वायरल किया जिसमें किसी कोई भी जनप्रतिनिधि हो जिसके प्रति अगर कोई गलत हुआ है या फिर नहीं हुआ, हालांकि इन्होंने तो गलत कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनके प्रति जो जिस वीडियो में जैसे अपमानजनक शब्द, जैसे तुम तड़ाक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, हालांकि यह गलत है, तो इसके प्रति आप कुछ कार्रवाई का मांग करेंगे या फिर भविष्य में कभी कार्रवाई करने के लिए लिखित में शिकायत करेंगे क्या? जैसे कि मेरे चाचा के द्वारा जो है चाकूबाजी किया गया, और वह कृत्य जो है बहुत ही निंदनीय है। और अनिल यादव जिनके ऊपर जो है गंभीर चोट उनको लगा और हताहत हुए, और जहाँ तक कि अंबिकापुर उनका इलाज हुआ, मैं
उनके प्रति जो है सहानुभूति व्यक्त करता हूँ और भविष्य में ऐसा कृत्य कोई ना करे। और जो प्रदीप जी हैं, जो मेरे चाचा, वो चाकूबाजी किए और वो जेल गए, उसके लिए मैं कानून और आपके एसपी साहब को धन्यवाद देता हूं। ऐसे कृत्य करने वाले को 24 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार करके और वो जेल भेजने का कार्य किए। इस टाइप से कृत्य करने वाले के, चाहे वो घर के हों या बाहर के हों, उनको ज़रूर दंड मिलना चाहिए। और जैसा कि आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि आप मेरे व्यक्तिगत जीवन पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है मनोज के द्वारा, तो मैं इसके प्रति जो है थाने में जाकर FIR करूँगा। उस समय जो है छठ का माहौल चल रहा था, सब अपने अपने छठ तैयारी में लगे हुए थे। मैं भी काफ़ी व्यस्त था और मैं कहीं बाहर गया था, इसलिए मैं अभी तक थाने में उसके खिलाफ़ जो है FIR नहीं करवाया हूँ। लेकिन मैं जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं और मेरे ऊपर आज तक कहीं भी भ्रष्टाचार का आरोप या किसी व्यक्ति को मैं सताने या उसको दबाने का काम नहीं किया है। और मेरे प्रति इस टाइप से वीडियो वायरल किया जा रहा है तो मैं क्षुब्ध हूं और मानसिक रूप से मैं थोड़ा सा दुखित भी हूं। तो बोलने का अधिकार या स्वतंत्रता है, इसके मतलब ये थोड़ी है कि किसी के बारे में भी कुछ भी अनर्गल बात आप फैलाएं और उसे बदनाम या हतोत्साहित करने का प्रयास करें। मैं मनोज यादव के खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, हालांकि जैसे चाचा जी ने बताया कि मैं किसी को आज तक दबाने का प्रयास नहीं किया और यह बात पूरा सत्य है। हालांकि मैं कुछ समय पहले भी आया हुआ था और इनके प्रति मैं वीडियो बनाया था और जिस वीडियो को मैंने वायरल भी किया था और इन्हीं के फैमिली का ही समस्या था जनपद को लेकर के, जिसमें मैं कुछ बोला भी था। तो इन्होंने इसका जवाब मुझे इस तरीके से दिया था कि नहीं, आपने अच्छा किया और एक आईना दिखाना आपका काम है, आप अपने काम करिए, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। और उस चीज़ से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। अभी कल या परसों भी हम लोगों का बात हुआ था जिसमें इन्होंने बोला था, अब बहुत ही अच्छा लगा कि आप मेरे काम का सम्मान करते हैं तो हम भी आपका बहुत सम्मान करते हैं, सभी लोगों का।